जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम कबूल किया तो ये खुशी की जो गूंज थी ना, ये जो खुशी की लहर थी, फिर ये सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रही, ये खुशी की लहर अफलाक तक भी पहुँची है, आसमानों तक भी पहुँची है। इब्न माजा और मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत है, जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, लम्मा अस्लम उमर, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम कबूल किया, नाज़ला जिब्रील, जनाब हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बि इस्लामी उमरा, उमर के इस्लाम कबूल करने से आसमान वाले भी खुशियाँ मना रहे हैं, आसमान वाले भी खुशियाँ मना। ये एक ऐसा मोड़ था इस्लामी तारीख़ का। और ज़मीन पर कैफियत ऐसी थी कि लम्मा अस्लम उमर कब्बर अलमुस्लिमून तकबीरतन सुमियत फ़ी तुरुक़ मक्का, हज़रत उमर फ़ारूक ने जैसे ही कलमा पढ़ा, अभी यूँ समझें 39 अफराद पहले से मौजूद हैं इस्लाम कबूल करने वाले, एक छोटी सी जमात है, लेकिन इस खुशी में नारे तकबीर और अल्लाहु अकबर की आवाज़ ऐसी बुलंद हुई कि मक्का की गलियों और मक्का के कूचों के अंदर, मक्का की सड़कों पर, मक्का के रास्तों के अंदर वो गूंज पहुंची और लोगों को पता चल गया कि कोई ख़ास शख्सियत है जो आज दायरे इस्लाम में दाखिल हुई। और फिर ऐसा इस्लाम किसी और ने कबूल नहीं किया। ये अबू जहल रिश्ते में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का यूँ समझिए मामू था। अबू जहल हज़रत उमर फ़ारूक का ननिहाल था, नानका घर आई, इन समझो सही, इतनी करीबी रिश्तेदारी। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद पहला दरवाज़े ही जाकर अबू जहल का खड़काया और कहा, किसी और को पता चले या ना चले, तुझे पता चल जाना चाहिए कि उमर अब तुम्हारा नहीं, मोहम्मद अरबी का हो चुका है। वलीद बिन मुगीरा के दरवाज़े पे पहुँचे। अभी हिकमत और मसलहत ये चल रही थी कि इस्लाम भी लाना है और उसको अभी छुपाना है, अभी उसका ऐलान नहीं करना। लेकिन एक फ़ारूक आज़म है जो एक एक दुश्मन इस्लाम के दरवाज़े को जाकर खड़का कर बोल रहे हैं कि इस्लाम के अंदर उमर आ चुका है, अब ज़रा संभल कर बात करना। ये गैरत ईमानी जो हम सब के अंदर कलमे तय्यबा के हवाले से होनी चाहिए, दीन इस्लाम के हवाले से होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो एक माहौल था, इस जैसा माहौल फिर चश्मे फलक ने कभी ना देखा कि कोई आया है इस्लाम के अंदर और दुनिया को पता चला है कि कोई आया। वो बचपन से एक मनकबत में पढ़ता आया हूँ और आज भी को जो उसके इक्का दुक्का मुझे अशार याद हैं हज़रत उमर फ़ारूक के इस्लाम कबूल करने के, कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कैफियत क्या थी, वो सवाल व जवाब क्या हुआ, वो बातें क्या हुई, उस महफ़िल के अंदर खुशी क्या थी। एक मुद्दत से इंतज़ार हो किसी का, उससे रब से मांगा भी गया हो कि मेरे रब ये मुझे दे दे, फिर रब उसको दे भी दे। अब बताइए फिर उस खुशी का आलम क्या होगा। मुबारक हो तुम्हें यारो उमर इब्ने ख़त्ताब आया, उमर इब्ने ख़त्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, उमर इब्ने ख़त्ताब आया। मुबारक हो तुम्हें यारो उमर इब्ने ख़त्ताब आया, उमर इब्ने ख़त्ताब आया। 3 दिन से मैं भी मुबारकें ले रहा हूँ और दे रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटा अता फ़रमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये मुबारक है औलाद की, लेकिन मैं कहता हूँ जिसके लिए बंदा सारी ज़िंदगी वक्फ़ करता है ना, उस औलाद से बड़ी कोई बेवफ़ा कौम नहीं होती। और एक वो मुबारक थी जो अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को दी थी। मुबारक हो तुम्हें यारो
उमर इब्ने ख़त्ताब आया, उमर इब्ने ख़त्ताब आया। वो क्या है चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। अब सरकार हज़रत उमर से पूछ रहे हैं, वो क्या है चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया, उमर का ये जवाब आया, मुबारक हो तुम्हें यारो, उमर इब्ने ख़त्ताब आया, उमर इब्ने ख़त्ताब आया। और सरकार ने फरमाया, उमर अभी ऐलान नहीं करना, अभी ऐलान नहीं करना। और हज़रत उमर फ़ारूक ने आगे क्या अर्ज़ की कि वल्लज़ी बासक बिल हक़, कसम उस रब की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, लउअलिनन्नहु कमा अअलनतु शिरका, कि अगर मेरी मुखालफत का पूरे मक्का को पता था कि उमर इस्लाम का मुखालिफ है, मैं अब छुपाऊंगा नहीं या रसूल अल्लाह, इजाज़त दीजिए अब मैं ऐलान करूंगा। जैसे मेरी अदावत का हर एक को पता था, आज इस्लाम से मेरी मोहब्बत का भी सबको पता चलना चाहिए। और फिर अर्ज़ करते हैं, आका बताइए अलसना अलल हक़, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? मेरे आका ने फरमाया, क्यों नहीं, हम ही तो हक़ पर हैं। अर्ज़ करते हैं, फ़फ़ी मल इख्तिफ़ा, जब हम हक़ पर हैं तो फिर छुपना छुपाना कैसा, फिर छुपना छुपाना कैसा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, वल्लाही मस्तताना अन नुसल्लिया बिल बैती हत्ता अस्लम उमर, जब तक उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था हम काबा के साए में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, ना हम ताकत रखते थे। इस्लाम के अंदर उमर आए तो हमने भी काबा के अंदर नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। अब वो मंज़र देखिए, जब एक सफ़ की क़यादत सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा कर रहे हैं और दूसरी सफ़ की क़यादत जनाब हज़रत उमर फ़ारूक कर रहे हैं, और ये दो सफ़ें जा रही हैं काबा के साए के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए, उस ज़रा मंज़र को सामने रखिए। और हज़रत उमर फ़ारूक ने जो अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज़ की, ज़रा उसको भी सुनिए। मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, उमर का ये जवाब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, मुबारक हो तुम्हें यारों, उमर इब्ने ख़त्ताब आया, उमर इब्ने ख़त्ताब आया। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला थे, जिनके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को उरूज नसीब हुआ।